इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जुम्मतुल मुबारक का दिन हमारे दीन इस्लाम में ख़ास अहमियत रखता है। और इस दिन सबसे बड़ी जो इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर की है वो खुतबा जुम्मतुल मुबारक, खुतबा देना, खुतबा सुनना। क्योंकि पूरे हफ्ते में वाज़ व नसीहत सुनने और करने के लिए यही एक लाज़मी और फ़र्ज़ मौका है। और इस खुतबे में आवाम मुसलमानों को दरपेश मसाइल, उनको हल करने की कोशिश की जाती है और होनी भी चाहिए। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो लोगों में गलत रवाज पा जाते हैं, उनका तसव्वुर गलत होता है और लोग उसको दीन ही समझ रहे होते हैं और उसको दुरुस्त समझकर उस पर अमल कर रहे होते हैं। और बसा औक़ात मुआशरे में उस हवाले से
कशमकश पैदा हो जाती है, लोग उसको सही तौर पर समझने से कासिर होते हैं। तो ज़रूरी समझा जाता है कि खुतबा जुमातुल मुबारक में किताब व सुन्नत की रोशनी में उन मामलात को हल किया जाए ताकि लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक शरह सदर के साथ अपनी इबादत को बजा लाएं। आप अहबाब ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये पढ़ा है, सुना है कि हमारे अहले सुन्नत के जो मकातबे फ़िक्र हैं उनमें से मकतबा फ़िक्र देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं जस्टिस तकी उस्मानी साहब। उन्होंने अपने बड़े भाई जो कि देवबंद मकतबे फ़िक्र के बहुत बड़े मुफ्ती थे, मुफ्ती आज़म, उनका जनाज़ा पढ़ाया और उसमें उन्होंने सूरह फ़ातिहा की क़िराअत की। वीडियो रिकॉर्ड हुई, लोगों तक पहुंची। तो ख़ुद उनके अपने घर से यानी कि देवबंद मकतबे फ़िक्र से काफ़ी सारी आवाज़ें उठीं जिन्होंने मुफ्ती साहब के इस अमल को बहुत गलत करार दिया कि जनाज़ा में फ़ातिहा पढ़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। बल्कि एक बहुत बड़े उनके मुनाज़िर कह लें, उनके मकतबे फ़िक्र के, तो आज ही सुबह मैंने उनका बयान सुना, बड़ा हैरान कुन। उन्होंने कहा कि नमाज जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा की क़िराअत करना ये शैतानी अमल है। यानी सूरह फ़ातिहा को फ़र्ज़ करार देना कि नमाज जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा फ़र्ज़ है, ये एक शैतानी अमल है। और इस दौर में अवाम इस शैतानी अमल में मुब्तला हो सकते हैं सूरह फ़ातिहा की क़िराअत सुनकर, लिहाजा ये भी शैतान की तायीद होगी। यानी जस्टिस तकी उस्मानी साहब का नमाज जनाज़ा में फ़ातिहा पढ़ना जायज़ भी हो तो अब नाजायज़ है, इसलिए कि ये शैतान की तायीद होगी। वो नऊज़ु बिल्लाह नमाज जनाज़ा में फ़ातिहा को फ़र्ज़ कहने वालों को शैतान कह रहे हैं और उनके अमल को शैतानी अमल कह रहे हैं। इस पर इससे पहले ही जस्टिस तकी उस्मानी साहब वजाहत भी दे चुके हैं कि उन्होंने मसनून समझकर सूरह फ़ातिहा की तिलावत की है नमाज जनाज़ा में, और उस हवाले से उन्होंने सही बुखारी की वो हदीस भी कोट की जो हमारी दलील भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस पर आगे बात भी करने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब की जान नहीं छोड़ी जा रही और बहुत अजीबो गरीब तबसरे हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि ख़ुद हमारे जो देवबंदी भाई हैं उनको भी पता चले कि जस्टिस तकी उस्मानी साहब दुरुस्त थे अपने फ़ातिहा पढ़ने में, या फिर उनके अमल को शैतान की तायीद कहने वाले गलत हैं। असल मसला क्या है और हमारा अहलुल हदीस का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में। हम नमाज जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा को फ़र्ज़ क्यों कहते हैं? याद रहे कि जस्टिस तकी उस्मानी साहब सूरह फ़ातिहा को जनाजे में फ़र्ज़ नहीं समझते। वो एक ज़ायद चीज़ कह लें कि बतौर सवाब उन्होंने पढ़ लिया और उस पर उनकी गिरफ्त हुई। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़र्ज़ समझते हैं, जिसको शैतानी अमल या शैतान का हिस्सा करार दिया गया कि नमाज जनाज़ा में फ़ातिहा को फ़र्ज़ समझना ये शैतानी अमल है। तो हम चूँकि मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अपनी तमाम इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और आपकी तालीमात के मुताबिक हम सर अंजाम दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल भी ऐसी इबादत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ कर की गई इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बड़े दो टोक अल्फाज में यह फरमाया कि ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करो, अपने आमाल को ज़ाया ना करो।
यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ख़िलाफ़ कोई अमल किया जाएगा या उसको छोड़कर कोई अमल किया जाएगा तो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा बल्कि ज़ाया हो जाएगा, वो रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल नहीं फरमाते। तो हम सूरह फातिहा को नमाज जनाजा में फ़र्ज़ क्यों कहते हैं? और ये मैं आज खुतबा इसलिए नहीं दे रहा कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ या किसी के मज़हब को बातिल करार देना चाहता हूँ या अपने मसलक को मैं ऊंचा करना चाहता हूँ। हमारा मसलक तो वैसे ही किताब व सुन्नत है जो हर हाल में ऊंचा ही ऊंचा है, हमें उसको ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे ऊंचा करने से उसने होना है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा से ऊंची है, किसी की दिल आज़ारी भी मकसूद नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि हर मुसलमान ने फ़ौत होना है और फ़ौत होने पर उसका जनाजा अदा किया जाना है, और नमाज जनाजा ये इज्तिमाई तौर पर ये आखिरी तोहफ़ा है जो ज़िंदा मुसलमान अपने जाने वाले मुसलमान को देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में ख़ास तालीमात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा को एक मुसलमान फ़ौत होने वाले का हक़ करार दिया है, और यह फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर मुसलमान इसको अदा नहीं करेंगे तो सारे मुजरिम होंगे। ये बड़ा हसास मामला है। नमाज जनाजा एक मुसलमान, उसकी मग़फ़िरत का ज़रिया है नमाज जनाजा। अगर उसको हम ज़ाया कर देंगे या किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ उसको पढ़ा देंगे तो कैसे, वो जब कबूल ही नहीं होगा तो उसकी मग़फ़िरत कैसे होगी? सिर्फ़ इसलिए, इस मकसद से हम किताब व सुन्नत के दलाइल आपके सामने रखेंगे ताकि आपको नमाज जनाजा का मसनून तरीक़ा पता चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज जनाजा पढ़ा है, या आपकी तालीमात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरह पढ़ते थे, उसी के मुताबिक आप अपनी इबादत को, नमाज जनाजा को बनाएं। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी तालीमात हैं जो हर नमाज के बारे में, कुरान करीम की तालीमात भी हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात, ए ईमान वालो जब नमाज के लिए तुम खड़ा होना चाहो, नमाज के लिए तुमने खड़ा होना है यानी नमाज शुरू करनी है तो उससे पहले वज़ू करो। तरीक़ा बताया है कुरान करीम में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। ये हर नमाज के लिए, जिसको नमाज कहते हैं उसके लिए वज़ू शर्त है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, कोई भी नमाज बग़ैर वज़ू के कबूल नहीं होती। अब बड़ा अजीब होगा अगर कोई कहे कि नमाज जनाजा के लिए वज़ू की शर्त है, कोई लाओ दलील। नमाज जनाजा के लिए वज़ू शर्त है, दलील लाओ। ऐसी हदीस लेके आओ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि नमाज जनाजा के लिए वज़ू करो, या कुरान की ऐसी आयत लाओ जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि नमाज जनाजा के लिए वज़ू करो। ऐसी कोई दलील, उमूमी दलील मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया जब भी नमाज पढ़ो तो नमाज से पहले वज़ू करो। अब वो नमाज तहज्जुद हो तब भी, वो नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हो तब भी, फ़र्ज़ नमाज़ें हों, नफल नमाज़ें हों, रात की नमाज़ें हों, दिन की नमाज़ें हों, वो सफ़र की नमाज़ें हों, कोई भी नमाज जिसको नमाज कहते हैं बग़ैर वज़ू के अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। क्यों? उमूमी दलाइल मौजूद हैं कि नमाज के लिए ये शर्त है। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान जो सही बुखारी, सही मुस्लिम में मौजूद है, सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज कबूल नहीं होती जो सूरह फातिहा की क़िराअत नहीं करता। जो फातिहा की क़िराअत नहीं करता उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। इसके बाद भी अगर कोई हमसे कहे कि नमाज जनाजा कबूल नहीं होती, इसकी दलील लाओ, तो फिर हम उनसे बड़े अदब से अर्ज़ करेंगे कि जनाजा के लिए इसी तरह की दलील आप वज़ू की भी दे दें हमें। किबला रुख होना नमाज के लिए फ़र्ज़ है ना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है
कि अपना जो रुख है वो किबला की तरफ करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे, फिर किबला तब्दील हो गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया किबला तब्दील कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला तब्दील कर लिया। तो हर नमाज के लिए किबला रुख होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। किबला रुख हुए बगैर नमाज कबूल, जिसको भी नमाज कहते हैं वो किबला रुख हुए बगैर कबूल नहीं होती ना। हत्ता के सवारी पर नमाज को जायज़ कहा गया, उसके लिए भी शर्त लगाई गई कि जब आपने नमाज शुरू करनी है उस वक़्त आपने किबले की तरफ रुख कर लेना है। बाद में फिर ज़ाहिर आप मजबूर हो जाएंगे, लेकिन शुरू करनी है तब किबले की तरफ रुख होना चाहिए। सवारी पर भी किबले की तरफ रुख करके आपने नमाज शुरू करनी, उसके बाद फिर। तो इसलिए अगर कोई कहे कि जनाजे के लिए हमें किबला रुख होने की दलील दें, तो हम उसको कौन सी दलील देंगे? कुरान करीम की वो आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो नमाज में किबला रुख होने को लाजिम करती हैं, वही देंगे ना। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिहा की क़िराअत के बगैर किसी की कोई नमाज कबूल। अगर फ़ातिहा नमाज है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उसके ऊपर सादिक आता है कि कोई भी जनाजा, चूँकि नमाज है तो कोई भी नमाज फ़ातिहा के बगैर कबूल नहीं होती। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इसकी सेहत में उम्मत में से किसी को कोई शुबा नहीं है। कसम खा के कहें तब भी आप दुरुस्त। अगर एक शख्स कहे कि अगर ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो तो मेरी बीवी को तलाक, तो उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी। इतनी पक्की बात है, यकीन से बढ़कर। ये हमारा ईमान है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे हनफी भाई, चाहे वो देवबंद मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों या बरेलवी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, सब ये बात मानते हैं कि यकीनी तौर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। आपका ये फरमान साबित है, आपकी ज़ुबान अतहर से ये जारी हुआ है और सहाबा ने सुना है और आगे हमें पहुँचाया है कि फ़ातिहा की क़िराअत के बगैर कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। जिस तरह बगैर वज़ू के कोई नमाज कबूल नहीं होती, तो जनाजे के लिए भी वज़ू शर्त है। इसी तरह फ़ातिहा के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं होती, तो जनाजे के लिए फ़ातिहा शर्त है और यह फ़र्ज़ है। एक बात हो गई। दूसरी बात, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से सुनते हैं, एक ताबई तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रहिमहुल्लाह ताला, और वो बयान करते हैं, कहते हैं सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब। ये भी सही बुखारी की हदीस है और सही बुखारी की इस हदीस के में भी कोई शुबा किसी को नहीं है। देवबंदी भाई, अहले हदीस, बरेलवी सब इसको मानते हैं कि ये भी हदीस साबित है। वाकई ऐसा हुआ है कि तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ राहिमहुल्लाह ताबी ने यह बयान किया कि सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास, मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की इक्तदा में एक नमाज जनाजा अदा की। यानी एक दफ़ा यूँ हुआ, नमाज जनाजा थी और पढ़ाने वाले अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, मैं पीछे मौजूद था। और अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हैं, मुफस्सिर कुरान हैं और इस उम्मत के बहुत बड़े आलिम हैं, जिनके लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह किताब की तालीम दे अब्दुल्ला इब्न अब्बास को। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का बहुत बड़ा मकाम है सहाबा किराम में। तो उनके पीछे जब नमाज जनाजा पढ़ी तो फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उन्होंने भी नमाज जनाजा में सूरह फ़ातिहा की क़िराअत की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या किया? नमाज जनाजा में सूरह फ़ातिहा पढ़ी, सलाम फेरा तो बताया कि मैंने सुना कर इसलिए पढ़ी है। याद रखें, नमाज जनाजा सिर्री और जाहरी दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। आहिस्ता आवाज़ से भी पढ़ा जा सकता है और ऊंची आवाज़ से भी पढ़ा जा सकता है। दोनों तरह पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से साबित है।
हमारे यहाँ चूँकि उमूमन लोगों को नमाज नहीं आती तो दुआएं, जनाजे की दुआएं तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आम तौर पर यही एहतमाम किया जाता है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए, कम अज़ कम जिन्हें दुआएं नहीं आती और एक मुसलमान के लिए दुआ करने आए हैं, खाली हाथ ना चले जाए, कम अज़ कम इमाम की दुआ के पीछे आमीन कह के दुआ में शामिल हो जाए। तो दोनों तरह नमाज जनाजा पढ़ना साबित है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने ऊंची पढ़कर इसलिए जनाजा पढ़ाया है और फातिहा ऊंची पढ़ी है इसलिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। किताब सही बुखारी है, बयान करने वाले नबी का तरीका अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा है। और यही दलील बनाई मुफ्ती जस्टिस तकी उस्मानी साहब ने कि भाई मसनून अमल है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तो जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि ये सुन्नत है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तो कोई मुसलमान कैसे सोच सकता है कि नबी का तरीका छोड़ के जनाजा पढ़ दे। और नबी का तरीका छोड़ के जनाजा पढ़ेगा तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, मेरी भी बात मानो और नबी के तरीके पर चलो, अपने अमाल को ज़ाया ना करो, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना अपनाया तो। इसलिए हमें अपने जनाजों की फ़िक्र करनी चाहिए, मरने वालों की फ़िक्र करनी चाहिए। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, कोई रिश्तेदार अजीज़ है, रिश्तेदार है, फौत हुआ है, हर एक की ख्वाहिश है कि हमारे आइज़ा व अक़रबा को अल्लाह माफ़ कर दे। फिर नमाज जनाजा में वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ है, तो ये आप अपने फौत होने वाले से हमदर्दी नहीं कर रहे, ये तो दुश्मनी है। और देखें अल्लाह का करना कि कल तक हमें ये इल्ज़ाम हमारे हनफी भाइयों की तरफ से मिलता था कि अहले हदीस जो हैं ये फातिहा दरूद के मुनकर हैं, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। ये हमें ताना देते थे, हालांकि अल्लाह के फजलो करम से हम मरने वाले पर फातिहा पढ़ना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन उसी तरीके के मुताबिक जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और भाई मरने वाले पे हम फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं? हमारा कोई जनाजा मरने वाले पर पढ़ा जाता है ना, जनाजा मरने वाले पर पढ़ा जाता है और हम हर मरने वाले पर फातिहा पढ़ना फ़र्ज समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो फातिहा जनाजे में पढ़ने का है, लेकिन हमारे भाई जनाजे में तो फातिहा पढ़ना कहते हैं मकरूह तहरीमी है। ये मौलाना इलियास गुम्मन साहब का बयान जो आज ही मैंने सुना है, उसका तज़किरा मैं कर चुका हूँ। उन्होंने कहा फातिहा जनाजा में पढ़ना मकरूह तहरीमी है, इसकी किराअत करना मकरूह तहरीमी है, यानी ऐसा नापसंदीदा अमल है जो सिर्फ नापसंदीदा नहीं बल्कि हराम है। और कहते हैं कि इसको फ़र्ज समझना शैतानी अमल है, और कहते हैं फ़र्ज ना समझते हुए भी पढ़ना आज के दौर में ये शैतानी अमल की तायीद है। आजकल अगर कोई आदमी, एक शुबा सवाल और जवाब ज़हन में रख लें, अगर आज कोई आलिम नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़े और बतौर दुआ पढ़े, बतौर क़िराअत न पढ़े, तो फिर क्या इश्काल है? इसके लिए मैं कोई अपनी राय देने की बजाय रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्स मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह की राय पेश करता हूँ कि हज़रत इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। हज़रत फरमाते हनफी मसलक में सुबहानकल्लाहुम्मा बिल इत्तिफ़ाक़ सना है, लेकिन जनाजा में फातिहा अगर बनियत सना पढ़ी जाए तो गुंजाइश है, अगर किरात की नीयत से पढ़ी जाए तो मकरूह तहरीमी है। चूँकि अवाम के इस बारीक फ़र्क का लिहाज रखना मुश्किल है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक है, यानी मशकूक चीज़ को छोड़कर गैर मशकूक चीज़ पर अमल करो। तो फातिहा पढ़ने में मकरूह तहरीमी होने की वजह से गुनाह का ख़तरा मौजूद है और सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने से कोई ख़तरा नहीं, इसलिए फातिहा से परहेज़ में ही एहतियात है। और दूसरी बात फरमाया गैर मुक़ल्लिदीन फातिहा को बिला दलील फ़र्ज़ करार दे रहे हैं, और बिला दलील शरीयत में किसी अमल को फ़र्ज़ करार देना नमाज में शैतान का हिस्सा शामिल करना है।
तो जब गैर मुक़ल्लिदीन नमाज में शैतान का हिस्सा दाखिल कर चुके तो अब फातिहा किसी नीयत से भी पढ़ी जाए तो इससे शैतान की तईद होगी, इसलिए इससे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। ये मेरी राय नहीं है, उकाड़वी की राय है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं अपने मसलक को नकल करता हूँ और उसकी वजाहत करता हूँ। मैं कोई तहकीक अपनी पेश नहीं करता कि मेरी तहकीक ये है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। अंदाज़ा करें, अब्दुल्ला बिन अब्बास पढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ऊंची इसलिए पढ़ा, आहिस्ता भी पढ़ सकता था, जायज़ है, लेकिन ऊंची इसलिए पढ़ा है ताकि तुम्हें पता चले कि फातिहा जनाजे में उसकी किरात करना फ़र्ज़ है। दो दलीलें होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि नमाज फातिहा के बगैर कोई नमाज किसी की कबूल नहीं होती। दूसरी दलील वो भी बुखारी मुस्लिम की, ये भी सही बुखारी की अल्फाज कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा की किरात की और फरमाया मैंने ऊंची इसलिए पढ़ के सुनाया है ताकि तुम्हें पता चले कि ये नबी की सुन्नत है। तीसरी दलील सैयदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस जो सुनन इब्न माजा में है, हसन सनद के साथ। सैयदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबियाँ हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस वारिद हुई है। उन्होंने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी बयान किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी बयान किया है कि जब जनाजा पढ़ो तो जनाजे में सूरह फातिहा की किरात करो। चौथी दलील, तीन दलीलें होंगी सुनन इब्न माजा में, तीसरी सैयदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी और आपका हुक्म भी बयान करती हैं कि जनाजे में फातिहा पढ़ो। कहते थे ना हुक्म दिखाओ, तो भाई लो हुक्म आ गया, अब अमल करो। सुनन इब्न माजा में हदीस ना हो, आप हमारा गिरेबान पकड़ें, पूछें हमसे कि लाओ दलील कहाँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि फातिहा जनाजे में पढ़ा करो, फातिहा की किरात करो जनाजे में। और चौथी दलील सैयदना अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, वो बयान करते हैं और ये हदीस मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और दीगर किताबों में मौजूद है। सनद बिल्कुल सही है। सहाबी बयान करते हैं कि नमाज जनाजा का सुन्नत तरीक़ा तुम्हें बताऊं, नमाज जनाजा का नबवी तरीक़ा तुम्हें बताऊं। नबी का तरीक़ा यह है कि नमाज जनाजा में पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा की किरात की जाएगी। पहले तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज जनाजा का आगाज़ होगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, सूरह फातिहा की किरात की जाएगी। ये नबी का तरीक़ा है, ये सुन्नत है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर दरूद पढ़ा जाएगा, फिर मैयत के लिए दुआ की जाएगी, फिर सलाम फेरा जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सिर्फ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नहीं बयान की, बल्कि एक दूसरे सहाबी सैयदना अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और उसको सुन्नत कह रहे हैं कि सुन्नत के मुताबिक जनाजा इस तरह होता है कि फातिहा की किरात की जाती है जनाजे में, उसके बाद पाँचवीं छठी और भी दलीलें सैयदा अस्मा बिनते यजीद अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी हदीस भी मौजूद है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख़ुल कबीर में रिवायत की है। उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नकल किया है उन्होंने, और उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल किया उन्होंने कि आप जनाजे में फातिहा पढ़ते भी थे और हुक्म भी फरमाते थे, तो जनाजे में सूरह फातिहा की किरात किया करो। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। सहाबा का अमल भी सुन लिया आपने। अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उसको सुन्नत करार देते हैं। अबू उमामा सहल बिन हुनैफ खुद भी इसके अमल करते हैं, उसको सुन्नत भी करार देते हैं, और दीगर सहाबा से भी और ताबईन से, फिर आइम्मा दीन से। और इसको कहना कि ये शैतानी अमल है, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, ये बहुत बड़ी जसारत है, बहुत बड़ी जसारत है
क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ़ फरमा होंगे ना, क्या मुंह लेकर ऐसे लोग जाएंगे, जानते बूझते, एक आम बंदा है, उसको इल्म नहीं है, उसने कोई बात कर दी है, अल्लाह दरगुजर फरमाएगा, इसको पता नहीं बेचारे को, जब इल्म आया वो तौबा कर लेगा, माफ़ी मांगेगा कि ऐसी बात मैं कैसे कर चुका हूँ। ये बात तो किताब व सुन्नत के दलाइल के खिलाफ। लेकिन एक शख्स पढ़ लिख कर, सोच समझ कर, अहादीस का मुताला करके उसके बाद भी कहता है कि नमाज जनाजा फातिहा में उसको फ़र्ज समझना ये शैतानी अमल है, तो ऐसा शख्स क्या मुंह दिखाएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, इन फ़िरका बंदियों से बाहर आ जाओ, किताब व सुन्नत को मेयार बनाओ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मेयार कोई नहीं है दुनिया में। हक़ व बातिल का मेयार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाला हूँ, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला हूँ, इम्तियाज़ करने वाला हूँ, मैं कसवटी हूँ, मैं मेयार हूँ। किसी चीज़ के हक़ या बातिल होने को जांचना हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर उसे परखो। किसी मुतय्यन मज़हब, किसी मुतय्यन किताब, किसी मुतय्यन इमाम, उस पर अपनी इबादत को नहीं परखा जा सकता। आइम्मा दीन की शान और उनके मकाम के हम मुनकिर नहीं हैं, हम अदब व एहतराम करते हैं तमाम आइम्मा दीन का। देखें, अगर एक इमाम की बात किताब व सुन्नत के मुवाफिक है और दूसरे की उसके खिलाफ है, और हमने उसकी बात मान ली है जिसकी किताब व सुन्नत के मुवाफिक है, और उसकी छोड़ दी है जिसकी किताब व सुन्नत के खिलाफ है, तो जिसकी बात छोड़ी है हमने उसकी कोई गुस्ताखी नहीं की, उसकी तौहीन नहीं है, क्योंकि आइम्मा खुद फरमा कर गए हैं, इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब हदीस सही पहुंच जाए मेरे तक तो मेरा मज़हब वही होता है। जब आप तक कोई सही हदीस पहुंच गई तो आपका मज़हब वही होना चाहिए। आइम्मा से रहनुमाई लें, लेकिन किताब व सुन्नत पर उनको हाकिम ना बनाएं। आइम्मा ने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया भाई किताब व सुन्नत की दलील भी आ जाए लेकिन तुमने मेरी बात नहीं छोड़नी, ऐसा किसी इमाम ने नहीं कहा। कौन कह सकता है ऐसा? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जलीलुल कदर सहाबा किराम, उमर फारूक जैसे, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जैसे, उनकी बात को भी सहाबा छोड़ देते थे, अदब के साथ, एहतराम के साथ उनको बता भी देते थे कि अमीरुल मोमिनीन आपकी ये बात सही नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। और अमीरुल मोमिनीन ने कभी इसको अपनी तौहीन नहीं गर्दाना, शुक्रिया अदा किया है, अल्लाह का शुक्र किया है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किताब व सुन्नत को समझते हैं और हमारी भी रहनुमाई करते हैं। और हमारे बाद वाले इमाम जो हमारे नज़दीक महबूब शख्सियात हैं, काबिल कदर हैं, वो सहाबा किराम से ज़्यादा शान और मकाम वाले नहीं हैं। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु की मिसाल देता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, यह सही बुखारी में वाक़या मनकूल है, कुछ लोग मुर्तद हो गए थे, और आपको पता है कि मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है। इस्लामी हुकूमत हो तो मुर्तद को एक भी और सांस लेने की इजाज़त नहीं, उसको फ़ौरन कत्ल किया जाए, अदालत में लाया जाए, उससे तौबा करवाई जाए। तौबा नहीं करता तो बस उसको एक मिनट क्या, एक दिन क्या, एक मिनट, एक लम्हा भी उसको जीने की इजाज़त नहीं है, कत्ल कर दिया जाए। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गुस्से में आए, इतने बड़े मुर्तद हैं, बदबख्त, जिंदीक, जला दो इनको, जिंदा आग में फेंक दो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को पता चला ये अमल हो गया, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म सादिर हुआ, इसकी तामील भी कर दी गई। बाद में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को पता चला तो फरमाने लगे, मैं होता तो मैं उनको कत्ल करता, तलवार से उनके सर, उनके तन से जुदा करता, उनको आग में न जलाता, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब, आग अल्लाह का अज़ाब है। किसी इंसान को ये अथॉरिटी हासिल नहीं कि वो अल्लाह का अज़ाब दे।
करने वाले अमल, हुक्म देने वाले अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है। उनके इल्म अमल में किसको शुबा है, इनके वरा और तकवा में, उनकी शान और मकाम में किसको शुबा है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करके सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल को ना सिर्फ छोड़ा है बल्कि बताया भी है कि यह अमल दुरुस्त नहीं। और अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको अपनी तौहीन और गुस्ताखी समझा। यह नहीं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पकड़ो और इसको कोड़े मारो, मेरे खिलाफ कह रहे। खलीफा वक़्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा राशिद हैं अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका हुक्म मरना वाजिब है, अल्लाह ने वाजिब किया है। और भाई खलीफातुल मुस्लिमीन का हुक्म मानना किसने वाजिब किया है? अल्लाह ने वाजिब किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब किया है। जबकि हमारे इमाम, वो इमाम अहमद बिन हम्बल हों, इमाम मालिक हों, इमाम शाफी हों, इमाम अबू हनीफा हों रहिमहुमुल्लाह, उनका हुक्म मानना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया नहीं। जिनका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज़ किया है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास इनकार कर देते हैं कि मैं ये हुक्म नहीं मानूंगा। तो क्या यह हुक्म ना मानने से कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई तौहीन हो गई? नहीं। तो आप क्यों ऐसा करते हैं कि किताब और सुन्नत के दलाइल आते हैं, आपके पास हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिहा के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं होती। नबी की ये हदीस आती है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जनाजे में फातिहा की क़िराअत सुन्नत है, पढ़नी है। और सुन्नत का मतलब ये नहीं कि फ़र्ज़ नहीं है, भी नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं। एक सुन्नत है जो फ़र्ज़ के मुकाबले में बोला जाता है, यहाँ ये लफ्ज़ फ़र्ज़ के मुकाबले में नहीं बोला गया, क्योंकि ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाते हैं कि ऐसी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। अबू उमामा साहल बिन हुनैफ भी कहते हैं कि जनाजे में फातिहा की क़िराअत सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है। और अस्मा बिनत यजीद अंसारिया और उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ो, और आपने अमल भी किया है, आप जनाजा में फातिहा पढ़ते भी थे। सहाबा का अमल भी आपके सामने आ गया। अब इसके बाद आप किसको ये अथॉरिटी देते हैं कि नबी के फरमान के बाद भी आप उसकी बात पर अमल करें? चाहे कोई भी हो, अदब व एहतराम अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी को नहीं लाया जा सकता। अब वो मैंने सुना, आखिरी बात करता हूँ, वो बात कर रहे थे, मौलाना इलियास घुम्मन साहब कहते हैं कि मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जनाजे में कोई क़िराअत नहीं करते थे। पहली बात तो यह है कि फातिहा को आम क़िराअत नहीं करार दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिहा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज करार दिया। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया मैंने नमाज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्सा मेरा है, एक मेरे बंदे का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आधी फातिहा मेरे लिए है यानी मेरी सना है, और आधी फातिहा बंदे के लिए यानी दुआ है। बात समझ गए? तो फातिहा आम क़िराअत नहीं है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जनाजे में फातिहा के अलावा क़िराअत नहीं करते थे। हम इससे मुनकर नहीं है, इमाम के पीछे हो तो सिर्फ फातिहा पढ़नी है, फातिहा के अलावा क़िराअत किसी भी नमाज में नहीं करनी, फ़र्ज़ हो नफल हो, इमाम के पीछे हैं तो सिर्फ फातिहा। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आने के बाद जब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात को छोड़ा जा सकता है, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की बात को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? हालांकि हम उनकी बात को छोड़ भी नहीं, उनकी बात का मतलब ही ये है कि वो फातिहा के अलावा आम क़िराअत नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।